मुस्तहकम रही और मजमूई इक्तसादी पैदावार के तकरीबन 140 ट्रिलियन युआन तक पहुंचने की तवक्को है। आलमी मालियाती फंड और वर्ल्ड बैंक समेत बैनुल-अक़वामी इदारों की जानिब से चीन की आगे की तरफ बढ़े। मेन एजेंडास थे जिस पे पॉलिसीज अभी नेक्स्ट जो 5 ईयर प्लान उनका आना है चाइनीज़ का, उसमें जो सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा वो 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि रियल स्टेट को कैसे रिवाइव करना है। चाइना की रियल स्टेट जो है दुनिया की सबसे बड़ी एसेट क्लास रियल स्टेट मानी जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले आफ्टर कोविड स्पेशली वो उस तरह मोमेंटम नहीं दिखा पाई है, क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। डिसेंट्रलाइजेशन दुनिया में सबसे बेहतरीन जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है वो चाइना का है, कि जहाँ पे लोकल गवर्नमेंट से लेके सेंट्रल गवर्नमेंट तक हर लेयर पे रेवेन्यू कलेक्शन, रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन और डिसबर्समेंट का मेकनिज़म मौजूद है, जिसकी वजह से वो सस्टेन कर सके। कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह किया गया कि अगले साल चीन इस्तेहकाम के साथ तरक्की, मेयार और कारकर्दगी में बेहतरी और ज्यादा फाल माली और नर्म मालियाती पॉलिसी पर अमल जारी रखेगा। कॉन्फ्रेंस में तय पाने वाले 8 अहम कामों में अंदरूनी तलब को बुनियादी मुहर्रिक बनाएगी, न सिर्फ चीन की मईशत में बल्कि इससे जुड़ी हुई मईशतों पर भी इसका असर पड़ेगा। चाइना के एक्सपोर्ट्स इस वक्त $1 ट्रिलियन क्रॉस कर गया है, सरप्लस। लेकिन वहाँ का जो थिंक टैंक है ना, जो वहाँ का ब्रेन है, वो इसको सिर्फ सक्सेस नहीं देख रहा है, वो इसको अपॉर्चुनिटी ऑफ रिस्क भी देख रहा है। वो ये देख रहा है कि अब हम $1 ट्रिलियन के डिपेंडेंट हैं एक्सटर्नल मार्केट के, जहाँ से कुछ भी तवक्को किया जा सकता है। रिसेंटली यूएस ने टैरिफ्स लगा दिए, 50% टैरिफ, तो वो एक रिस्क इम्पैक्ट था। लेकिन चूंकि लीडरशिप ने 2015 में डिसाइड कर लिया था कि अब हमने अपनी एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई करना है, जो प्रेसिडेंट शी अपनी बुक में भी लिखते हैं कि वो कहते हैं कि हमने एक्सपोर्ट को सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज तक लिमिट नहीं करना, हमने पूरी दुनिया में इसको डिवर्सिफाई करना है, और वो उन्होंने सक्सेसफुली किया। इन पॉलिसियों के तनाजुर में चीन पाकिस्तान इक्तिसादी ताउन के लिए भी नए मौके सामने आ रहे हैं। सीपैक के तहत तिजारत, सनत और तवानाई के शोबों में 2 तरफा ताउन में मजीद पेशरफ्त मुतवक्के है, जो पाकिस्तान की माशी तरक्की और इलाकाई रवाबित को मजबूत बना सकती है। चीन जा सकती है कि दोनों मईशतें साथ साथ तरक्की करेंगी और पाकिस्तान की मईशत पर इसके अच्छे असर मुरतब हों। सीपैक के हवाले से जो एक एनर्जी कॉरिडोर डेवलप हुआ हमारा, 8 साल के अंदर अंदर एक मुल्क का जो दुनिया का 5वीं बड़ी पॉपुलेशन, उसके एनर्जी क्राइसिस सॉल्व की है, सिर्फ एक इनिशिएटिव के तहत। तो अब इसका जब सेकंड फेज स्टार्ट होगा तो यूँ समझ लें कि द मोमेंट बॉर्डर ओपन हो गया, इन्वेस्टमेंट्स चैनलाइज हो गई, और ईरान से लेके मिडिल ईस्ट सारा आपके थ्रू जो है आप चाइना से कनेक्ट होगी। जितना वहाँ से इंपोर्ट डिपेंडेंसी ट्रांसफ़र होगी, उतना यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ये कॉन्फ्रेंस चीन के इस अज़्म की अक्कास है कि वो अपनी मईशत को मुस्तहकम रखते हुए